दूसरी जगह से कम कर रहा है। सही। दूसरा सवाल जो आपने, अच्छा सर, दूसरे सवाल का जवाब हम देते हैं। कॉल काफी देर से होल्ड पे है, अटेंड कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? रेहान, कहाँ से? कराची से। कराची से रेहान साहब बात कर रहे हैं। हाँ साहब, हमारे पोल का जवाब दीजिए। सॉरी, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप अगर गाड़ी में हैं तो बिल्ली नीचे आ सकती है, पैदल हैं तो आप भी क्रॉस कर जाएंगे, वो भी क्रॉस कर जाएंगे। ये भी है। सही। अच्छा, अब आपने कुछ पूछना है? आज स्किन हेयर पे बात कर रहे हैं। मैंने हेयर डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था हेयर के हवाले से। डैंड्रफ के हवाले से। डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम मैं इस वक्त फेस कर रहा हूँ। ठीक है जी। और बहुत सारा मैंने यूज कर लिए शैम्पूस, एंटी डैंड्रफ वगैरह, लेकिन डैंड्रफ के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा डैंड्रफ के हवाले से चलिए जी, कोई ऐसी चीज अवेलेबल हो तो प्लीज लिखवा दीजिए। मैं टीवी के आगे ही बैठा हूँ। हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन प्लीज लाजमी बता दीजिएगा। बिल्कुल, बताया जाता है लेकिन मुझे किसी प्रोग्राम में मालूम नहीं चलता। अच्छा जी, हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। डॉक्टर साहब, इनकी डैंड्रफ का लगता है नॉन स्टॉप इशू है। दूसरा, सर्दियों में भी डैंड्रफ बहुत बढ़ जाती है भाई, क्यों? कहते हैं इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। वो वाला फंगल इन्फेक्शन जो होता है, जो कि सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है, वो तो एक दूसरी चीज़ होती है फंगस की वजह से। ये तो जिस तरह आपकी जिल्द खुश्क हो रही है, जिल्द पे छिलके स्केल्स आ रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, देखे ना, हो जाने से होता है, इसी तरह स्कैल्प पे आ जाते हैं। तो ये तो एक आम मतलब नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है कि सर्दियों में आम आदमी के सर में भी खुश्की हो जाती है। असल खुश्की वो है जो आपको गर्मियों में भी परेशान करे, जो कि आपने फंगस जैसे बोरिक पेट्रोस्पोरम ओवेल और ऑर्बिकुलर ये जरासीम होते हैं कि जो खुश्की बनाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जनाब आपने एक बोतल एंटी डैंड्रफ शैम्पू की, जो भी टीवी में आया लगा लिया, हाँ जी फ़र्क पड़ा, फिर क्या हुआ, छोड़ दिया, उसके बाद फिर हो गया। हाँ। मतलब यही हो रहा है, होता ही यही है कि जी आपने 1-2 महीने इस्तेमाल किए, उसके बाद ओह कोई वो नहीं है जी, छोड़ दिया, फिर नॉर्मल शैम्पू की तरफ आ गए, फिर डैंड्रफ शुरू हो गए। तो ये मतलब इसका तरीका कांस्टेंट यूज़ रखना होता है, क्योंकि ये जरासीम जो होते हैं इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते कि हम समझें कि हमने 1 महीना इस्तेमाल कर लिया, 2 महीने इस्तेमाल कर लिए। आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है। अच्छा सर, ये खुश्की जो है ये आपकी अपनी स्कैल्प की स्किन ड्राई होकर इस तरह एक्यूमुलेट होती है, क्या होता है? ये तो मतलब देखिए, इसमें तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है ना? ये नहीं, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता। मसला ये होता है कि आपकी जो स्किन है, इसकी जो सबसे ऊपर की तह है, ये हमेशा एक्सफोलिएट या उतरती रहती है, और उसको उतरने में 28 दिन लगते हैं। 28, ये तकरीबन 1 महीना होता है। तो वो हमें यहाँ पर भी मतलब आम जिस्म पे भी नज़र आ रही होती है, स्कैल्प में क्योंकि नज़र नहीं आते, हम अपने सर को देख नहीं सकते। तो जब वो बाद वक़्त झड़ना शुरू होती है सर्दियों में, वो स्कैल्प जो होते हैं, स्कैल्प झड़ना शुरू होते हैं, तो महसूस होता है कि या कोई बड़े वाले स्केल्स झड़ते हैं और छोटे वाले स्केल्स जो है वो कुछ ऑयली फॉर्म में वहाँ रहते हैं। हाँ, सही है, सही है, सही है। तो ये मतलब कोई ऐसा नहीं है। जहाँ तक इन्होंने बताया कि जी बहुत ज़्यादा खुश्की है जो किसी सूरत में कमी नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करें। एंटी डैंड्रफ शैम्पू का ये होता है कि हर 2 से 3 दिन, हफ्ते में 2 मरतबा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप उसको ज़्यादा जल्दी भी फ्रीक्वेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। अच्छा, अब तो हमारे पास कुछ ऐसे स्प्रेज भी आ गए हैं, कुछ स्प्रे भी ऐसे आ गए हैं कि जिनके अंदर एंटी डैंड्रफ वो होता है, मतलब लोशन वगैरह, कि आप नहाने के बाद यानी एंटी डैंड्रफ शैम्पू वो करें, तो वो भी मतलब इसको जो है, और वो कह रहे हैं कि मैं लिख लूँगा। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड कर लेते हैं, फिर इसका आप जो वो लिखने वाला जो है ना वो जवाब, तो हम लोग वो वर्ड नहीं आपको ब्रांड नेम नहीं बता सकते। कॉल है जी हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूं। जी डॉक्टर अनवर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका पोल का सवाल। हाँ जी। देखिए जी, काला आपका दिल नहीं होना चाहिए, बिल्ली काली 10 दफा जो है वो आगे से गुजर जाए। अगर आपका दिल साफ सुथरा है, आपकी इनर नीट एंड क्लीन है, आपके दिल बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ है, तो इन चीजों की और तमाम परस्ती की कोई अहमियत नहीं। सही। ये तो बात आपके पोल की हो गई। अब आ जाते हैं आपके टॉपिक की तरफ, जो कि आज स्किन और हेयर पर है। देखें, एक चीज याद रखें कि अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी देखना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल हाइजीन की तरफ खुसूसन तवज्जो दें। जब आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी होगी तो आपकी स्किन हेल्दी होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यकीनी बात है कि जब हमारे यहाँ वेदर चेंज होता है तो आपको उसी के हिसाब से, वेरिएशन के हिसाब से आपको मॉइस्चराइजर्स जो है वो यूज करने होते हैं ताकि आपकी स्किन ज्यादा ड्राई ना हो। वैसे ही आपको शैम्पूज आ गए हैं, सोप्स आ गए हैं, आपके पास लोशंस हैं बॉडी के, वो अगर आप यूज करें तो आपको सूटिंग इफेक्ट रहेगा और वो भी आपके लिए बेहतर होगा।
और एक चीज और कि अगर आप अपने स्किन को और हेयर को, वो बात एक अलग है हेयर्स की जो आपका हेरिडिटरी फैक्टर आता है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपकी बैलेंस डाइट है, तो आपको स्किन और हेयर में बहुत हेल्दी लुक आएगा, आपके हेयर्स भी ग्रो करेंगे और आपके साथ साथ जो स्किन के साथ साथ नेल्स बहुत हेल्दी होंगे उसमें के, तो इन चीजों को तो हम खुद तवज्जो दे सकते हैं एक अच्छी बैलेंस डाइट के साथ, पर्सनल हाइजीन के साथ। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ और या कोई भी आपके पास फंगल इन्फेक्शन आता है, तो टीनिया वगैरह के ज्यादा आते हैं, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें बजाय इसके कि वो बढ़ जाए और फिर आप उसके पास जाएं। तो अगर इन तमाम चीजों को आप ख्याल करें तो फिर मेरा ख्याल बहुत अच्छी हेल्दी स्मूथ लाइफ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर। सर कमिंग बैक, हम लोग बात कर रहे थे स्किन एंड हेयर पे, तो अभी मुझे आपसे एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये पूछनी है कि चले हम मॉइस्चराइज़र तो फेस पे लगा लेते हैं जब सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, मॉइस्चराइज़र हम लोगों ने लगा के अपनी स्किन फेस की तो बचा ली, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द बॉडी? क्या पूरी बॉडी में भी ड्राइनेस हो रही होती है, हमें पूरी बॉडी में भी लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए मॉइस्चराइज़र। कोई ऐसा वो नहीं है कि उसमें सब पूरी बॉडी पे लगाना थोड़ा इशू नहीं है? नहीं, देखिए उसमें ये होता है कि जब बिल्कुल आपका हल्का सा मॉइस्ट हो ना बॉडी, जब नहाने के बाद हल्का सा रह जाए नमी, उस वक्त आप लगाइए, तो वो थोड़े से चंद कतरे ही लगेंगे और वो अच्छी तरीके से जो है ना आपके पूरे 24 आवर्स जो है वो आपको रखेगा, बिल्कुल जिस्म को जो है मॉइस्ट रखेगा और कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो बार बार नहाने से भी जो है ड्राइनेस हो रही होती है? बिल्कुल बार बार नहाने से रूटीन होती है। और वो गर्म पानी, गर्म पानी से नहाने। और सर मजे की बात जो मैंने नोटिस की है, ठंडे गर्म पानी को अल्टरनेट, वो जब तक जी गर्म पानी नहीं आ रहा तब तक ठंडे पानी से वो खातूने जो है बर्तन धो रही हैं ठंडे, अब वो गर्म शुरू हो गया तो गर्म से शुरू। तो सर ये इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप ये देखिए ना कि मतलब जैसे मैंने बताया कि चर्बी की तह जो होती है खाल के नीचे होती है, फैटी लेयर, तो जब जितना ज़्यादा आप उसको मतलब गर्म पानी यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो जो है वो नीचे से कम होना शुरू हो जाएगी, तह जो है लिपिड की वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब कम होगी तो ज़ाहिर है बैरियर फंक्शन उसका कम हो जाएगा, तो पानी ज़्यादा एवापोरेट होगा, खुश्की आपकी ज़्यादा आएगी, और वही खुश्की अगर ज़्यादा बढ़ती है तो फिर क्रैक्स देखा होगा हाथों में लोगों के जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, हाँ सर्दी की वजह से, वो खुश्की की वजह से। और फिर ज़्यादा ये हार्ड सोप और डिटर्जेंट वगैरह जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से नतीजा यही होता है कि वो क्रैक्स पड़ते हैं, फिर वो पोर्टल ऑफ एंट्री यानी कि वो एक रूट बन जाता है कि उसके अंदर से बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो अंदर दाखिल हो जाएं और फिर नतीजे के तौर पर जो होता है वो स्किन इन्फेक्शंस जो हैं वो जन्म लेते हैं। सर अगर इन क्रैक्स को हम फौरन से ही मॉइस्चराइज कर लें बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। जैसे आपने कोई ऐसा काम किया, अब आपको बर्तन धोने से रोक तो नहीं सकते, धोइए, लेकिन धोने के बाद फौरन हाथ मॉइस्चराइज कर लें, बिल्कुल अच्छे हैंड वॉश आते हैं, मॉइस्चराइजर आते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे आते हैं। व्हाट अबाउट स्कैल्प मॉइस्चराइजिंग? हमने फेस पे और पूरी बॉडी पे तो मॉइस्चराइजर लगा लिया, सर पे क्या लगाएं? सर पे भी आप लगा सकते हैं, मतलब ये आपका डिपेंड करता है। बिल्कुल आप मतलब ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है ये कि इशू के ना लगाएं आप, बाल चिकने हो जाएंगे। ना वो तो एक आध दो कतरे, ये नहीं है आजकल वो वैसलीन वगैरह नाम ले रहा हूँ, मतलब इस तरह से हेयर टॉनिक्स आते हैं। हाँ हेयर हाँ मतलब वो आप लगा सकते हैं, उनमें मॉइस्चराइजिंग होते हैं, मतलब जो उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप वो है वो लगाएं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है कि सर पे आप ना लगाएं। हम अपना ख्याल रखना जो है ना सर, रखना ज़रूर चाहिए, लेकिन हम सबसे केयरलेस जो होते हैं इस मामले में हो जाते हैं, अपना ख्याल रखने के मामले में। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करा लेंगे, लेकिन जो हाँ अपना ख्याल रखने की बात है कि ना, खुद जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। आजकल तो जदीद रिसर्च ये कह रही है कि आपने बालों में भी सन ब्लॉक लगाना है। अल्लाह खैर। हाँ मतलब ये मतलब रिसर्च की बात मैं बात जो करता हूँ हमेशा रिसर्च बेस करता हूँ। इसमें भी हम कभी बात करेंगे। मतलब ये कि वो कर रहे हैं, उस पर तहकीक कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से मतलब वो कि आपके बाल जो प्री मैच्योर आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर या वाइटनिंग ऑफ हेयर हो रही है, तो मतलब अल्ट्रा जो धूप में मेरे बाल सफेद नहीं हुए, तो मतलब वो मतलब वहाँ तक मतलब रिसर्च जा रही है, तो इसमें कोई वो नहीं है हाँ कि मतलब हम जो है वो ये करें। जिस तरह सर में तेल भी तो लोग डालते हैं ना, ठीक है ना, ऑयलिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो अगर आपके सर में कोई इस तरह का मसला है तो मतलब कोई वो नहीं है कि जी अगर सर में खुश्की आ रही है, तो बहुत सारे मतलब होते हैं। हम खुद अपने पेशेंट्स को मतलब जो होते हैं वो लिक्विड पैराफिन और उसके अंदर मुख्तलिफ वो करके बताते हैं कि भाई ये आप अपने सर में जो है वो लगाएं। तेल इज अ गुड मॉइस्चराइजर, इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। ठीक है जी। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत 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 शुक्रिया आपके आने का, और सर ने आके ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और हमारे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना हमारे और जो मिथ्स हैं
वो भी सर ने काफ़ी हद तक क्लियर किए और आई एम श्योर बहुत सारी बातें रह गई हैं। इसके लिए हम जो ये वाला टॉपिक है ऑन एंड ऑफ कवर करते रहेंगे, सर को भी बुलाते रहेंगे। अभी वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, ठीक है जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो